आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के करीब 9 बजे मैं अपने गांव की स्टेशन पर उतरा, जहां हर बार की तरह ही मेरे चाचा जी मुझे लेने आए हुए थे। स्टेशन पर हल्की हल्की लाइटें और इक्का दुक्का ही लोग दिखाई पड़ रहे थे। खैर, चाचा जी के साथ साइकिल पर बैठकर मैं और चाचा जी अंधेरे को चीरते हुए घर की ओर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर ऐसे ही साइकिल चलाने के बाद हम घर पहुंचे। घर पर सभी से मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। दरअसल मैं तकरीबन 3 साल के बाद अपने गांव आया था। गांव की हरियाली में रहना मुझे काफ़ी पसंद है, इसलिए मैं गांव आने के लिए हर बार छुट्टियों की ही इंतज़ार में ही रहता हूं। खैर, सभी से मिलने के बाद चाची ने खाना लगा दिया और हम सब ने एक साथ में ही खाना खाया। खाना खाने के बाद चाचा जी ने कहा, संजू, आज गर्मी बहुत है तो मैं छत पर सोने जा रहा हूँ, तू भी चलेगा क्या? जिसके बाद मैंने भी खुशी खुशी चाचा जी की बात पर हामी भर दी। थोड़ी देर बाद मैं और चाचा जी अपना अपना बोरिया बिस्तर लेकर छत पर पहुंचे तो छत पर हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं। बिस्तर लगाकर हम अपने अपने बिस्तर पर लेट गए और बातें करने लगे। बातें करते करते मैंने चाचा जी से पूछा, चाचा जी, आपने कभी भूत वूत देखा है क्या? जिस पर चाचा जी ने कहा, हाँ, देखा तो है। इस पर मैंने चाचा जी से पूछा, कहाँ देखा है और कब? जिसके बाद चाचा जी ने बताना शुरू किया। आज से 20 साल पहले जब हमारा गांव काफ़ी छोटा हुआ करता था और बिजली की भी कोई सुविधा नहीं हुआ करती थी और तुम्हारे पापा भी गांव में ही रहा करते थे। ऐसी ही गर्मियों की एक रात जब मैं और तुम्हारे पापा यानी कि मेरे भैया छत पर ही सो रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरे ने अपना डेरा जमा लिया था। अभी मेरी आँख लगी ही थी कि तभी मेरे कान में एक आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी तेज थी कि मेरी आँख खुल गई। ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो आवाज़ मेरे बगल वाले बरगद के पेड़ से आ रही है। फिर जब मैंने अपनी निगाहें उस पेड़ की ओर घुमाई तो पाया कि वहाँ कुछ भी नहीं था। इससे अपना वहम मानकर मैं दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। अभी मेरी पलकें भारी हो ही रही थी कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा चादर खींच रहा हो, जिससे मैं उठकर बैठ गया। फिर जब मैंने चादर की तरफ देखा तो पाया कि उसी बरगद के पेड़ पर एक औरत बैठी है और उसने वहीं से अपने लंबे हाथों को मेरे छत तक ला दिया है और मेरी चादर को खींचकर ले जा रही है। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए। इतनी गर्मी में भी मेरे शरीर का सारा खून बर्फ के जैसा जम गया। तभी उस औरत ने अपने लंबे हाथों को मेरे गले तक बढ़ाया। उसके लंबे हाथों को मेरे गले की तरफ आता देख मैं एकदम से चिल्ला उठा, जिससे मेरे बगल में सो रहे मेरे भैया उठ गए। भैया के उठते ही वो औरत और उसका हाथ एकदम से गायब हो गया। फिर मैंने भैया को सारी बात बताई और हम लोग नीचे चले गए। जिसके बाद कई सालों तक मैं छत पर नहीं सोता। चाचा जी की कहानी खत्म होते ही मेरी नज़र उसी बरगद के पेड़ पर गई, जो काफ़ी डरावना सा लग रहा था। फिर मैंने चाचा जी से कहा, वो चाचा जी, मैं यहाँ नहीं सो पाऊँगा, मैं चलता हूँ नीचे। फिर मैंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और सीधे सीढ़ियों से नीचे चल दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।